सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th ऑफ कैपेसिटर से। तो क्वेश्चन नंबर 11th ऑफ कैपेसिटर हमें क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि दो कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर बना देते हैं जिसकी रेडियस जो है वो R1 एंड R2 गिवन है। एक R1 है और दूसरी जो है वो R2 है। एंड जो चार्जेस वो Q1 एंड Q2 रेस्पेक्टिवली। ऑन ब्रिंगिंग दैम इन कॉन्टैक्ट देयर, मतलब कि इन दोनों को क्या लेके गए? कॉन्टैक्ट में लेके गए। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट में लेके जाएंगे तो क्या होगा? चार्ज का ट्रांसफ़र होगा, एक चार्ज से दूसरे चार्ज में ट्रांसफ़र। कब तक? जब तक इनका पोटेंशियल दोनों को क्या नहीं हो जाता? सेम नहीं हो जाता। सो अगर मैं पोटेंशियल लिखूँ तो के Q1/R1 इज इक्वल टू के Q2/R2, और के से के कैंसिल आउट हो जाएगा तो Q1R2 इज इक्वल टू Q2R1। अब ये जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये इक्वल हुआ तो इन दोनों का वोल्टेज जो है वो इक्वल आ जाएगा, तो चार्ज ट्रांसफ़र होगा नहीं। तो ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए, तो ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए, नॉट इक्वल टू होना चाहिए। अब इसमें यूँ है कि जब हम कैपेसिटर को पास में लाते हैं और जब ट्रांसफ़र होता है तो एनर्जी जो होती है वो सिस्टम की क्या कर जाती है? डिक्रीज़ कर जाती है। तो अ डिक्रीज़ इन अ एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इफ़ Q1 और Q1R2 इज़ नॉट इक्वल टू Q2R1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। जब इनको अपन पास में लेकर के आते हैं तो सिस्टम की जो एनर्जी होती है वो क्या करती है? डिक्रीज़ करती है ना। 12th वाले की अगर बात करें तो यहाँ ये कह रहा है कि दो चार्ज स्फीयर है जिनकी रेडियस A एंड B है। ठीक है, ये चार्ज स्फीयर बना दी, एक की रेडियस A कर दी और दूसरे की रेडियस हमने कर दी B। जॉइन विथ वायर देन द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड EA/EB। तो EA/EB जो है वो बताना है। तो KQA/R, नहीं मतलब A का स्क्वायर कर देता हूँ, KQ/A स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे KQB/B स्क्वायर कर देता हूँ। K से K कैंसिल आउट हो जाएगा तो EA/EB की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है? QA/A स्क्वायर QB अपॉन में ये B स्क्वायर ना। QA और QB मतलब कि पहले इनके ऊपर चार्ज क्या था वो कैसे पता चलेगा? अगर इनको क्या कर दिया है? ज्वाइन कर दिया है किसके साथ में? वायर के साथ में। तो ऑफकोर्स सी बात है कि इनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो VA इज इक्वल टू VB कर देता हूँ। सो यहाँ पे KQA/A इज इक्वल टू KQB/B हो जाएगा। K से K कैंसिल आउट हो जाएगा। QA/QB की जो वैल्यू है वो A/B हो जाएगी। सो QA/QB को हम क्या लिख सकते हैं? A/B। तो यहाँ B लिख देता हूँ, यहाँ A लिख देता हूँ। A के से A कैंसिल आउट हो जाएगा, B से B कैंसिल आउट हो जाएगा, तो B/A हमारे पास बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। नाउ मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। यहाँ ये कह रहा है कि कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज चार्ज विद 10 माइक्रोकुलम। अनदर अनचार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस 20 इज अलाउड टू टच इट फॉर सम टाइम। ठीक है, एक 10 सेंटीमीटर की रेडियस का क्या था तुम्हारे पास में? स्फीयर था और 10 माइक्रोकुलम का चार्ज था, और इसको 20 सेंटीमीटर वाली रेडियस के स्फीयर के साथ में उसको टच किया गया फॉर सम टाइम। आफ्टर दैट द स्फीयर इज सेपरेटेड, उसके बाद में सेपरेट कर दिया। तो चार्ज कितना आ गया होगा? दूसरों पे अलग अलग चार्ज निकाल देते हैं। सो चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? QA वाले के लिए चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? उसकी रेडियस अपॉन में टोटल। तो 10 + 20 कितना हो जाएगा? 30 मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना होता है? Q। देख लो, Q अगर किसी भी चार्ज जब अपन उसको कांटेक्ट में रखते हैं तो जब चार्ज ट्रांसफ़र वाला होता है तो वो क्या होता है? R1। अगर फर्स्ट वाले की देख रहे हो तो R1 + R2 मल्टीप्लाई बाय Q टोटल लिखा जाता है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा। और QB की अगर बात करें तो 20/30 × 10 लिखा जाएगा। सो ये हमारे पास में आ जाएगा 10/3, ये आ जाएगा हमारे पास में 20/3। तो ये तो हमारे चार्ज हो गए। इफ़ द स्फीयर आर सेपरेटेड देन सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज और स्फीयर विल बी इन रेशो। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी किससे शो करते हैं अपन? सिग्मा से शो करते हैं। तो सिग्मा इक्वल्स टू Q/A। सो Q हमारा क्या हो जाएगा? 10/3, और A जो हो जाएगा 4πr²। तो r² की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 × 10 रेडियस है तो 100। और सिग्मा B वाले की लिखें, ये A वाले की लिखना है, तो Q/A, और ये हो जाएगा हमारा 20/3 × 4π × में 400। सो 4π से 4π कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दोनों को अपॉन में रखा है क्योंकि रेशियो लेना है। तो सिग्मा A/सिग्मा B इज इक्वल टू 10/3, और ये हो जाएगा × 20, और वो ऊपर चला जाएगा 3 × 400। सो ये हमारे पास में हो जाएगा। रुको, 3 × 100 भी रहेगा, ये 100।
डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 × 2 = 4। सो ये आया अपने पास में 2:1। सो 2:1 ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा? थर्ड। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल है। सो मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमें ये कह रहा है कि दो मेटेलिक स्फेयर है जिनकी रेडियस r1 एंड r2 है, कनेक्टेड बाय अ थिन वायर। इफ़ +q1 +q2 आर द चार्जेस ऑन द टू स्फेयर, +q1 और +q2 जो है दोनों स्फेयर के ऊपर चार्जेस हैं। द टू मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस r1 एंड r2, r1 और r2 की रेडियस वाले हैं और आर कनेक्टेड बाय अ थिन वायर, एक पतले वायर से कनेक्ट कर दिया है। q1 q2 आर द चार्ज ऑन द टू स्फेयर्स देन, ठीक है। रेडियस के हिसाब से वो पूछ रहा है कि रेशो क्या रहेगा। सो वी नो कि भाई दोनों को कनेक्ट करा है तो इनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, k(q1/r1) = k(q2/r2) रहेगा। k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, तो q1/q2 जो आएगा वो r1/r2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड डायरेक्ट ही हो गया, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं, ठीक है। तो 14 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। मूव करते हैं, 15 की तरफ चलते हैं। दो स्फेयर है, रेडियस 10 और 15 है। वन ऑफ द स्फेयर हैज़ गिवन 150 कूलम चार्ज, ठीक है। माइक्रो कूलम का दिया है चार्ज एंड द कॉमन पोटेंशियल पूछा गया है, ठीक है। दो स्फेयर है, हम दोनों ही स्फेयर बना लेते हैं। एक 10 सेंटीमीटर का है, एक हमारा 20 सेंटीमीटर का है। वन ऑफ द स्फेयर गिवन इज़ 150 माइक्रो कूलम। मान लो कि इनमें से एक को हमने 150 माइक्रो कूलम का चार्ज दे दिया, तो कॉमन पोटेंशियल पूछा है। तो कॉमन पोटेंशियल क्या कर दिया, अगर इनको दोनों को जोड़ रहे हैं बाहर से, हाँ, तो अगर इन दोनों को जोड़ दिया तो कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? Q = CV होता है, तन V = Q/C हो जाएगा। तो Q/C, तो Q टोटल तो कितना रहेगा? 150 ही रहेगा, माइक्रो कूलम बढ़ना है। और कैपेसिटेंस जो हो जाएगी C1 + C2 हो जाएगी, मतलब इन दोनों की कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। सो पोटेंशियल को लिखेंगे 150, माइक्रो को ओपन करेंगे 10⁻⁶ अपॉन कैपेसिटेंस 4πε0 R तो R1 हो जाएगा प्लस R2 हो जाएगा, और दोनों दिए हुए सेंटीमीटर में तो मीटर में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। और 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? K, और उसकी वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁹ इंटू में 150 इंटू में 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 0.1 + 0.2, तो ये हो जाएगा हमारा 0.3, दोनों को ऐड करने पर रेडियस को। और अब हम सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 0 लगा देंगे। 3 × 9 हो जाएगा, 15 × 45, और 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 45 × 10⁵ वोल्ट समथिंग हमारे पास में आ जाएगा। क्योंकि ये 2 कटेंगे तो यहाँ 4 बच जाएगा, 4 गया तो 5 आ जाएगा, सो 5 रहेगा। तो 4.5 वाला आंसर एक ही है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? हमारा सेकंड हो जाएगा। ना मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स आ सकते हैं जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम बढ़ने वाले हैं। तो दो पैरेलल प्लेट कंडेंसर है, हैव बीन कनेक्टेड बाय बैटरी 300 वोल्ट, ठीक है। दो कंडेंसर है पैरेलल प्लेट के, जिनको अपन ने बैटरी 300 वोल्ट की है उससे जोड़ा है, ठीक है। और ईच प्लेट के ऊपर 1 माइक्रो कूलम का चार्ज जो है वो आ गया है। सो द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, तो एनर्जी कितनी सप्लाई करी होगी भाई? बैटरी जो एनर्जी सप्लाई करेगा वो हीट में जाने वाली प्लस इसमें स्टोर्ड होने वाली दोनों ही होगी भाई। हाफ स्टोर्ड होती है और हाफ ही कहाँ जाती है? हीट में जाती है जब अनचार्ज कैपेसिटर होता है। अगर हमें नहीं पता है तो हम नॉर्मली क्या कह देंगे कि जो हमारी एनर्जी होती है, एनर्जी किसके बराबर होती है? वर्क डन के बराबर होती है। वर्क डन क्या होता है? Q × V होता है। तो नॉर्मली चार्ज इंटू पोटेंशियल अगर हम करते हैं तो 1 इंटू पोटेंशियल कितना है? 300 इंटू में माइक्रो है, तो माइक्रो के 10⁻⁶, तो ये हो जाएगा 00, ये 4 हो जाएगा, तो 3 × 10⁻⁴ जूल। तो ये जो होगा पूरी बैटरी का जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? चार्ज इंटू पोटेंशियल, मतलब कि 1 कूलम चार्ज को, बैटरी का वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है या एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? 1 कूलम चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने में जितना वोल्टेज लगता है वो। सो यहाँ पे अगर अपन एनर्जी निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगी? Q × V। सो हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा ना। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? हमारा सेकंड। 17th की अगर बात करें तो 17th में ये कह रहा है कि एन अनचार्ज कैपेसिटर है इज़ कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑन चार्जिंग द कैपेसिटर। याद रखना, जब किसी बैटरी से अनचार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट करोगे तो हाफ एनर्जी जो होती है वो तो स्टोर्ड होने में लग जाएगी, और हाफ जो हो जाएगी वो हीट के अंदर क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी। सो ऑल द एनर्जी सप्लाइड, हाफ ऑफ द एनर्जी सप्लाइड इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। द एनर्जी स्टोर्ड डिपेंड अपॉन द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। द एनर्जी स्टोर्ड डिपेंड अपॉन द टाइम ऑफ विच कैपेसिटर चार्ज। नहीं, हाफ जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? स्टोर्ड हो जाएगी कैपेसिटर के अंदर, और हाफ जो हो जाएगी वो हीट की फॉर्म में क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है?
अनचार्ज कैपेसिटर के लिए वैलिड हो कि हमारा जो पहला वाला जो कैपेसिटर हो वो कैसा हो, अनचार्ज हो। नाउ 18th की अगर बात करें तो 18th में कह रहा है कि द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर डिपेंड्स अपॉन, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ई नॉट ए बाय डी, ई नॉट ए बाय डी। द टाइप ऑफ मेटल नहीं, थिकनेस ऑफ मेटल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, सेपरेशन हाँ। डी जो होता है वो क्या होता है, उन दो प्लेट के बीच का सेपरेशन कहलाता है। एरिया, एरिया जो होता है वो एक इफेक्टिव एरिया कहलाता है कि प्लेट के बीच का इफेक्टिव एरिया कितना है। दैट मीन्स कि अगर दो पैरेलल प्लेट कुछ इस तरीके से है तो उनका जो इफेक्टिव एरिया है वो सिर्फ इतना ही है, तो कैलकुलेट क्या होगा, इतना एरिया ही कैलकुलेट होगा। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, 4th हो जाएगा। 19th की तरफ चलते हैं। सो 19th ये कहता है कि अ पैरेलल plate capacitor has rectangle plate of 4000 centimeter square area and separated by a distance of 2 millimeter. The air is in medium. The charge which separated by the plate is 200 volt. The difference in applied cross of capacitor, ठीक है। सो एक्चुअली कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस क्या होता है, ए ई नॉट बाय डी, और सी को क्या लिख सकते हैं, क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, सी वी होता है, और सी को क्या लिख सकते हैं, क्यू बाय वी। तो ये हो जाएगा हमारा चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। सो हमें क्या फाइंड करना है, चार्ज फाइंड करना है। तो चार्ज हो जाएगा हमारा ए ई नॉट वी बाय डी। ए की वैल्यू जो है वो 400 है, सेंटीमीटर के अंदर है, तो मीटर के अंदर करना पड़ेगा -4 हो जाएगा क्योंकि 2 बार लेना पड़ेगा। ई नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और वी पोटेंशियल जो है वो हमारा 200 है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 2 मिलीमीटर है, 10⁻³ हो जाएगा। सो -3 से -4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 0 नीचे बच जाएगा, 1 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 400 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, 2 ज़ीरोज़ आ देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ वाले 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ अब हमारे पास में आता है 8 का 0, इसलिए 4 4 4 32 33 34 36 6 4 32 32 और 4 36 और समथिंग ये हो जाएगा 6, ठीक है 3 और 8 चौक 32 33 34 35 35 8485। वैल्यू एक्चुअली 8.84 होती है, 8.85 नहीं होगी। तो 8 इंटू 884 इंटू में 4 तुम करो, 4 चौक 16 का 6 यहाँ से लगे 8 8 चौक 32 33 का 3 यहाँ से लगे 3 8 चौक 32 33 34 35 35 35360 इंटू में 10⁻⁻12, और 12 में अप्रॉक्सीमेशन में जाओगे तुम तो 1 2 3 4 पे अगर तुम लगाते हो तो 3.53 और इंटू में 10 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। 4 जीरोज़ हम आगे शिफ्ट कर देंगे। तो नॉर्मली फॉर्मूला जो लगेगा वो तुम्हारा यही लगेगा, तुम्हें जस्ट ऑफ सॉल्व आउट करना है। हमें ये पता है कि कैपेसिटेंस जो है पैरेलल प्लेट के अंदर उसका फॉर्मूला होता है ई नॉट ए बाय डी। अब ये पूछता है कि व्हाट इज़ द चार्ज अप्लाइड टू द प्लेट ऑफ 200 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द कैपेसिटर। मतलब कि जो ये तो कैपेसिटी थी कि इतनी कैपेसिटी को स्टोर कर सकता है। अब इसके अलोंग तुमने क्या लगाई, बैटरी लगी, तो बैटरी से कितना गया चार्ज वो देखना है। तो अपन इस कैपेसिटेंस को ओपन कर सकते हैं क्यू बाय वी की फॉर्म में, और उससे हमारा आंसर आ जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो हमें क्या कह रहा है कि देयर इज़ अ 2 प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, 1 प्लेट गिवन टू अ प्लस क्यू चार्ज। पहली प्लेट को प्लस क्यू चार्ज दिया है, ठीक है। वाइल द अदर अर्थ एज शोन, दूसरी वाली को चार्ज शो कर दिया है। भाई प्लस की वजह से माइनस इधर आ गया होगा, प्लस यहाँ आ गया होगा, और इस प्लस की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन उठ करके कहाँ आ गए होंगे, ऊपर आ गए होंगे, और इसीलिए इस प्लेट के ऊपर चार्ज कैसा आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया है, ठीक है। पॉइंट पी P1 एंड P2 आर टेकन एज शोन एडजॉइनिंग फिगर, देन द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज नॉट 0 एट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 कहाँ नहीं होगी भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम माने कि भाई यहाँ पे और यहाँ पे P1 P2 P3 इसी के ऊपर अगर P2 यहाँ पे इसके ऊपर ही शो करा हुआ है तो उसके ऊपर तो होगा नहीं, तो हम यहाँ पे P1 P2 P3 मान लेते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज वाले की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे की तरफ आएगा, और नेगेटिव चार्ज वाले की वजह से पीछे की तरफ आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फिजिकल इंटेंसिटी जो होगी वो तो कैंसिल आउट हो जाएगी। इस वाले पॉइंट पे बात करोगे तो नेगेटिव वाले की वजह से कहाँ होगा, पीछे की तरफ खींचेगा, पॉजिटिव वाले की तरफ ये इसको आगे की तरफ धक्का देगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आइट साइड में दोनों जगह तो क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है इंटेंसिटी। अब कैलकुलेट करते हैं पी वाले पे ये धक्का मारेगा इस तरफ और इस तरफ ही खींचेगा, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो मतलब इंटेंसिटी 0 जो हुई वो कहाँ नहीं हुई, पी वाले पॉइंट पे नहीं हुई,
तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट चला जाएगा कि पहला पॉइंट पी सेंटर का पॉइंट ऐसा है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो जीरो नहीं है, बाकी आइट साइड में क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या रहेगी, डायरेक्शन रहेगी, और कुछ इस तरीके से अपन देख सकते हैं। तो दिस आर द 10 क्वेश्चंस ऑफ कैपेसिटर। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।